हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अंगेज रिमार्क्स पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हाल ही में बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है। उन्होंने शादनगर में एक इंतखाबी रैली के दौरान ये इश्तियाल अंगेज तबसरा किया था। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के एक ओहदेदार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। नवनीत राणा ने 8 मई को शादनगर चौराहे पर बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए ये मुतनाज़ा तबसरा किया था। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की नुमाइंदगी करती हैं। उनका ये तबसरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट से रुजू। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की वीडियो के साथ छेड़छाड़ केस के सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट से रुजू हुई है। टीपीसीसी ने अदालत को अमित शाह की वीडियो के साथ छेड़छाड़ केस के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासनी से वाकिफ कराया। अदालत को बताया गया है कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस सोशल मीडिया के 29 सेक्रेटरियों के घर गई है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुए और एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि कांग्रेस सोशल मीडिया कारकुनों के घरों पर रात के वक्त छापे मारे जा रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 4 मई को सुबह के अव्वलीन सातों में मुंडा साहिब प्रताप के घर पर धावा किया था। कांग्रेस के सोशल मीडिया कारकुनों के मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। टीपीसीसी ने दरख्वास्त में कहा है कि इन्हें पासवर्ड बताने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने रियासती डीजीपी को भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों के बारे में मुतल्ला नहीं किया है। टीपीसीसी ने अपनी अर्जी में हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस को कोई कार्रवाई न करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इलेक्शन कमीशन की नोटिस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी की है। बीआरएस पार्टी के सदर और साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाज़िब अल्फाज के इस्तेमाल पर बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहरीरी याददाश्त पेश की थी, जिस पर तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में नोटिस जारी करते हुए 48 घंटों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। बीआरएस लीडर कविता की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और बीआरएस लीडर कविता की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर इससे जवाब तलब किया है, जो दिल्ली शराब पॉलिसी स्कीम केस में मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी के मामलात में तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत इसकी अगली समाअत 24 मई को करेगी। वाज़ेह है कि राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत अर्जी मुस्तरद होने के बाद कविता ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। आपको बता दें कि कविता की तरफ से दायर जमानत अर्जी को मुस्तरद करते हुए निचली अदालत ने कहा था कि इस मरहले पर जमानत देना दुरुस्त नहीं होगा कि कविता को सीबीआई ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस से मुताल्लिक बदनवानी के मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता को मुजरिमाना साजिश और खातों में हेराफेरी और बदनवानी के मामलात में रिमांड पर लिया गया है। मजलिस की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी और कांग्रेस परेशान। मोदी शाह, प्रियंका वाड्रा और नवनीत राणा की जबान दराजी का बैरिस्टर ओवैसी ने दिया जवाब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस और बीआरएस ने हैदराबाद मजलिस को लीज पर दे दिया है। प्रियंका वाड्रा का कहना है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है। अमित शाह का यह कहना है कि 40 साल से हैदराबाद पर रजाकारों का कब्जा है। कोई ये कहता है कि मजलिस को वोट दें तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। कोई कहते हैं कि 15 सेकंड में खत्म कर देंगे। इस तरह के बयान से ये जाहिर हो रहा है कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है या कोई जंग लड़ी जा रही है। जमहूरी जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन इस तरह के बयान हैदराबाद के अवाम की तौहीन है। नरेंद्र मोदी और दूसरे ये जान चुके हैं कि हैदराबाद से मजलिस को शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसलिए वो बौखलाहट का शिकार हैं। मजलिस की ताकत उन लोगों की आंखों में चुभती है। मोदी, शाह और कांग्रेस परेशान है कि मजलिस ताकतवर जमात बन गई है। मजलिस का यह मौक़िफ़ बुजुर्गों की कुर्बानियों और मेहनत की वजह से हासिल हुआ है। मजलिस मज़लूमों की आवाज़ उठाती रहेगी। मजलिस हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से कामयाबी हासिल करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने हल्के लोकसभा याकुतपुरा के तहत संतोष नगर और हल्का असेंबली चारमीनार के तहत वाल्टा होटल मुगलपुरा में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मेरा भाई तोप है, किसी के बाप से डरने वाला नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट की जानिब से की गई इश्तियाल अंगेजी पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि छोटा तोप है, वो सालार मिल्लत का बेटा है, किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि उन्होंने अपने भाई को रोक कर रखा है। हैदराबाद सिटी बस में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी का सफर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आरटीसी की सिटी बस में सफर करते हुए खातून मुसाफिरों से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुफ्त बस सर्विस के बारे में तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि राहुल गांधी ने जुमेरात की शाम हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब किया। बाद अज़ां वापस होने के दौरान उन्होंने एलबी नगर में अपनी कार को रोककर सिटी बस में सफर किया। राहुल गांधी के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी बस में सफर किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने खातून मुसाफिरों से कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में और बस में मुफ्त सफर की सहूलत के
के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि मरकज़ में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद खवातीन को हर एक साल 1 लाख रुपए की माली इमदाद की जाएगी। कुछ भी हो जाए, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन बरकरार रहेंगे, वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने कहा। ये दावा करते हुए कि मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में 4% रिजर्वेशन बरकरार रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रियासत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे। ये हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी का ख़तई वादा है। पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कर्नूल में आज मुनक़्क़िदा एक इंतख़ाबी रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आला जगन ने मुसलमानों को यकीन दहानी कराई है कि 4% रिजर्वेशन NRC CAA या अक़लियतों के किसी भी जज्बात का पासो लिहाज करते हुए मेरी पार्टी अक़लियतों की इज्जत और उनके वक़ार की हिमायत में आहनी सुतून की तरह खड़ी रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि मजहब के असास पर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन नहीं दिया गया। उन्होंने निशानदही की है कि पठान, सैयद, मुग़ल जैसी मुस्लिम बरादरी 4% तहफ़्फ़ुज़ात से फ़ायदा नहीं उठा रही है। मुस्लिम बरादरी के पसमानदा ग्रुपों को ही ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। हर मजहब के अफराद BC और OBC ज़ुमरे में रहते हैं। अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को इम्तियाज़ी नज़र से देखना गैर अखलाक़ी और नाक़ाबिल क़बूल है। सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए इनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ करना अफसोसनाक है। रियासत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात हर कीमत में जारी और बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला जगन ने यह बात कही। वज़ीर आला ने चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि वो BJP यानी NDA के साथ इत्तेहाद किस तरह बरकरार रखेंगे, जबकि BJP ने मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म करने का अहद किया है। उन्होंने कहा कि YSRCP वाहिद पार्टी है कि जिसने असेंबली इलेक्शन में 7 मुस्लिम कायदीन को टिकट दिया है, जो 175 रुकन असेंबली में 4% हैं। जगन ने कहा कि बहैसियत वज़ीर आला मेरा वाहिद मकसद ये है कि पसमानदा तबक़ात जैसे SC, ST, BC और अक़लियतों के वक़ार को बुलंद करना, इन्हें बाइख्तियार बनाना और इन्हें खुद इन्हिसार बनाना है। गुजरात में 600 साल कदीम दरगाह को मिसमार कर दिया गया। गुजरात में अहमदाबाद के पैराना में वाक़ 600 साल कदीम दरगाह को मुबैना तौर पर मिसमार करने के बाद 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान फ़िरक़ावाराना तसादुम हुआ। हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे, ताहम पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 37 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया के मुताबिक 600 साल कदीम दरगाह हज़रत इमाम शाह बाबा को मुबैना तौर पर मिसमार कर दिया गया और मूर्ति नस्ब की गई। एक और इत्तला के मुताबिक दरगाह के इतराफ़ में वाक़ मज़ारात को भी मुनज़्ज़म कर दिया गया। शरपसंदों की जानिब से दरगाह को मुकम्मल तौर पर मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मुकामी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया। दरअसल दरगाह हज़रत इमाम शाह का इंतजाम बाबा रोज़ा ट्रस्ट देखता है और ट्रस्ट में हिंदू और मुस्लिम अरकान शामिल हैं। दरगाह में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अक़ीदतमंद आते हैं, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ तनाव देखा जा रहा है। दरगाह से मुत्तसिल मस्जिद भी है। अब शरपसंद अनासिर दरगाह और मस्जिद के दरमियान दीवार तामीर करके दरगाह को मुकम्मल तौर पर मंदिर बनाने की कोशिश में हैं। वाज़ेह है कि 2022 में दरगाह को हिंदू मजहबी ढांचे में तब्दील करने की कोशिश के इल्ज़ामात करते हुए मुसलमानों ने गुजरात हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी, ताहम अदालत ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के हामियों के दरमियान जश्न का माहौल। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले के तहत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इन्हें अबूरी जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल 49 दिनों के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के हामियों के दरमियान जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अबूरी जमानत मिलने के बाद अपोजिशन के मुत्तहदा महाज इंडिया इत्तेहाद के लीडरान के दरमियान भी खुशी का माहौल है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, शरद पवार समेत कई लीडरान का रद्द अमल सामने आया है। इन लीडरान का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत से जमहूरियत के वक़ार में इजाफा हुआ है और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी पर इसका असर पड़ेगा। अदालत ने कहा केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अबूरी जमानत देने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 21 दिन यहाँ रहने और वहाँ रहने से कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम एक अबूरी हुक्म पास कर रहे हैं जिसमें इन्हें 21 जून तक अबूरी जमानत दी जाएगी। यह इजाज़त दी गई है कि वो 2 जून को खुद सुपुर्दगी करेंगे। दरी असना अदालत ने यह भी कहा कि जमानत की शराइत इसी तरह होंगी जो आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह पर आयद की गई है। संजय सिंह को भी गुज़िश्ता महीने ही जमानत मिल चुकी है। ईडी ने कहा कि इंतखाबी मुहिम जमानत की बुनियाद नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई बुनियादी या कानूनी हक नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या शराइत आयद की। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना शराब घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुमा 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई। ताहम अदालत उज़्मा ने इन्हें कुछ शराइत का पाबंद बनाया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल सुपरिटेंडेंट के इत्मीनान के लिए 50,000 रुपये का जमानती बॉन्ड और इतनी ही रकम की एक जमानत देना होगी। वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस और दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे। वो अपनी तरफ से दिए गए बयान के पाबंद होंगे। वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे और अगर बहुत अहम फाइल होगी तो इस पर दस्तखत करने के लिए एलजी से इजाज़त तलब करेंगे। वो मौजूदा केस में अपने किरदार पर तबसरा नहीं करेंगे और ना ही किसी गवाह के साथ बातचीत करेंगे और ना ही इस केस से मुताल्लिक किसी सरकारी फाइल तक रिसाई हासिल करेंगे। ख्याल रहे कि अरविंद केजरीवाल को 21 जून तक अबूरी जमानत दी गई है और इस दौरान वो अपनी पार्टी के हक में इंतखाबी तशहीर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अदालत में खुद सुपुर्दगी करना होगी। ख्याल रहे कि ईडी ने दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को
को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इन्हें 9 समन जारी किए थे। ताहम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी का इल्जाम है कि वो इस घोटाले में अहम साजिशी हैं और शराब के ताजिरों से रिश्वत तलब करने में बराह रास्त मुलव्विस थे। ताहम आम आदमी पार्टी की जानिब से इन तमाम इल्जामात की तरदीद की जाती रही है। आखिरकार जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बाद जुमे को तिहाड़ जेल से बाहर आने पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने अपने मुख्तसर खिताब में ऐलान किया है कि वो हफ्ते को सुबह 11 बजे कर्नाट पैलेस में हनुमान मंदिर जाएंगे। इसके बाद 1 बजे पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केजरीवाल ने कहा कि हमें मुल्क को आमिरियत से बचाना है। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से मशरूत अबूरी जमानत मिल गई है। इन्हें 21 जून को आम इंतखाबात की वोटिंग के आखिरी मरहले तक जमानत दी गई है। लद्दाख के करगिल जिले में 4.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के करगिल में जुमे की सुबह 7:22 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुबह सवेरे ज़लज़ले के झटकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 बताई गई है। ज़लज़ले की वजह से किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू एंड कश्मीर में बार बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 21 मई को जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में आधी रात को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस दौरान रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। 19 अप्रैल को करगिल और लद्दाख में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस दौरान ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.0 रिकॉर्ड की गई। जम्मू एंड कश्मीर में बार बार आने वाले ज़लज़लों की वजह से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। 18 अप्रैल की रात जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ब्रिजभूषण को अदालत ने दिया झटका। खातून पहलवानों के साथ जिनसी इस्तेहसाल मामले में इल्जाम तय करने का हुक्म। बीजेपी लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब अदालत ने खातून पहलवानों के साथ मुबैना जिनसी इस्तेहसाल मामले में इल्जाम तय करने का हुक्म जारी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने ब्रिजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी इल्जाम तय करने का हुक्म जारी किया है। राउस एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने इस ताल्लुक से हुक्म जारी करते हुए कहा कि ब्रिजभूषण के खिलाफ इल्जाम तय करने के लिए मुवाफिक सबूत मौजूद हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ दफा 354 यानी किसी खातून के वक़ार को ठेस पहुंचाने के इरादे से इस पर हमला या मुजरिमाना कुव्वत, 354A यानी जिनसी इस्तेहसाल और दफा 506 मुजरिमाना धमकी के तहत इल्जाम तय करने का हुक्म दिया गया। इलाहाबादी अदालत ने विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के तहत इल्जाम तय करने की हिदायत दी है। इस मामले में अगली समाअत के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। गजा के शहर रफा में इसराइली हमलों की वजह से 1,10,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी यानी UNRWA ने जुमे को कहा कि जुनूबी गजा की पट्टी के रफा शहर में इसराइली फौजी ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 1,10,000 लोग बेघर हो गए हैं। UNRWA ने एक बार फिर खित्ते में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, जैसा कि इसराइली अफवाज रफा में बमबारी तेज़ कर दी है, लोग बेघर हो रहे हैं। UNRWA का अंदाज़ा है कि तकरीबन 1,10,000 अफराद को हिफाजत की तलाश में रफा से फ़रार होना पड़ा है, लेकिन वो गजा की पट्टी में कहीं भी महफूज नहीं है और ना ही उनके पास रहने की कोई जगह है। इस सूरत हाल में वाहिद उम्मीद फौरी जंगबंदी है। इसराइली फौज ने रफा के मशरक़ी हिस्सों में पीर से मंगल की रात में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया और मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग के गजाज हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। हमास ने कहा कि वो मिस्र और कतरी सालिसों की तरफ से तजवीज़ करदा जंगबंदी के मुआहदे के इल्तज़ामात से मुत्तफ़िक़ हो गया है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे को कबूल नहीं किया। अंदाजे के मुताबिक रफा में 10 लाख से ज़्यादा अफराद पनाह लिए हुए हैं। पॉलिटिको अखबार ने ज़राए के हवाले से जुमेरात को बताया कि काहिरा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी को मुअत्तल कर दिया था, जिसमें रफा में इसराइल की फौजी कार्रवाई भी शामिल थी। काबिल ज़िक्र है कि हमास ने इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया और सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। इस हमले के दौरान इसराइल में तकरीबन 1200 अफराद मारे गए थे और तकरीबन 240 दिगर को अगवा करके यरगमाल बना लिया गया था। इसराइल ने जवाबी हमला शुरू किया, गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया और हमास के जंगजुओं को ख़त्म करने और यरगमालियों को बचाने के बयान करदा हदफ के साथ फ़लस्तीनी इलाके में ज़मीनी दरअंदाजी शुरू कर दी। मुकामी हुक्काम के मुताबिक गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 34,900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा में अब भी 100 से ज़्यादा यरगमाली हमास की तहवील में हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।